सोचिए, आप एक ऐसे आलीशान महल में रहते हैं जिसके चारों तरफ हजारों एकड़ के सेब के बागान हैं। आप रोज सुबह उठते हैं, अपने कंधों पर हाथ से बने विशाल पंख बांधते हैं और एक ऊंची चट्टान से कूदकर किसी परिंदे की तरह हवा में तैरने लगते हैं। यह कोई सुपर हीरो की फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी जादुई दुनिया है जहां हकीकत और सपने आपस में मिल गए हैं। लेकिन क्या होगा अगर वही जमीन जो आपको शहंशाह बनाती है अचानक आपसे अपना हिसाब मांगने लगे? जब आपके बागान रहस्यमयी तरीके से जलने लगे और राख के साथ साथ आपके परिवार के गहरे राज भी बाहर आने लगे। चलिए शुरू करते हैं जुगनुमा द फेबल की यह अनकही और जादुई दास्तान। साल है 1989 और जगह है हिमालय की खूबसूरत वादियां। यहां देव मनोज बाजपेयी अपने परिवार के साथ एक बहुत पुराने औपनिवेशिक जमाने के बंगले में रहता है। देव के पास 3 पहाड़ों में फैले 5000 एकड़ के फल के बागान हैं। यह जमीन उसे विरासत में मिली है। उसके दादा को अंग्रेजों ने उनकी वफादारी के इनाम में यह जमीन दी थी। देव की जिंदगी किसी सपने जैसी है। उसकी पत्नी नंदिनी, प्रियंका बोस, जवान बेटी वानिया और छोटा बेटा जुजू एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बाहर की दुनिया का शोर नहीं पहुंचता। न टीवी है, न इंटरनेट, बस पहाड़ों की शांति। देव का एक अजीब शौक है, वह खुद पंख बनाता है और रोज सुबह आसमान में उड़ान भरता है। उसके परिवार के लिए यह बात बिल्कुल नॉर्मल है। वे नाश्ते की मेज पर वैसे ही पंखों की बात करते हैं जैसे हम रोजमर्रा की चीजों की बात करते हैं। बागान की देखरेख करता है मोहन दीपक डोबरियाल, जो देव का मैनेजर भी है और वफादार दोस्त भी। मोहन ही वह शख्स है जो पहाड़ों के मजदूरों और देव के बीच की कड़ी है। सब कुछ सुकून से चल रहा होता है जब तक कि पहली चिंगारी नहीं उठती। एक सुबह जब देव अपने बागान में टहल रहा होता है तो उसे एक सेब का पेड़ पूरी तरह जला हुआ मिलता है। यह अजीब था क्योंकि न तो वहां बिजली गिरी थी और न ही किसी ने आग लगाई थी। देव इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक साथ कई पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। अब देव के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। धीरे धीरे यह आग एक पैटर्न बन जाती है। कभी रात में, कभी सुबह की धुंध में बागान के अलग अलग हिस्सों में रहस्यमयी आग लगने लगती है। देव को शक होने लगता है कि शायद उसके अपने मजदूर या गांव वाले उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ एक और पेच है। देव अपने बागानों में भारी मात्रा में कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, जिससे गांव वाले और मजदूर बीमार हो रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग इसके खिलाफ हैं, लेकिन देव को सिर्फ अपनी फसल और मुनाफे से मतलब है। देव का स्वभाव बदलने लगता है। जो इंसान हवाओं में उड़ता था, अब वह जमीन पर शक के साये में जीने लगता है। वह मोहन पर दबाव बनाता है कि पता लगाओ ये आग कौन लगा रहा है। गांव वालों का मानना है कि यह प्रकृति का गुस्सा है, जबकि देव इसे साजिश मानता है। इसी बीच पहाड़ियों से घोड़ों पर सवार कुछ बंजारे नोमैड्स गुजर रहे होते हैं। वे चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस अपनी जादुई उपस्थिति से माहौल को और रहस्यमयी बना देते हैं। देव की बेटी वान्या उनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। उसे अपने घर के इस पिंजरे से आजादी चाहिए। वह एक बंजारे लड़के के साथ पहाड़ों की गहराइयों में जाने लगती है, जो देव को और भी गुस्सा दिलाता है। तनाव तब बढ़ जाता है जब एक मजदूर की मौत हो जाती है। पुलिस आती है, लेकिन वे मदद करने के बजाय आग में घी डालने का काम करते हैं। वे निर्दोष मजदूरों को पकड़कर पीटने लगते हैं। देव, जो खुद को एक दयालु मालिक समझता था, अब अपनी जमीन बचाने के लिए हिंसा का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटता। वह अपने ही लोगों के खिलाफ बंदूक उठा लेता है। आग रुकने का नाम नहीं लेती। एक रात पूरा पहाड़ आग की लपटों में घिर जाता है। यह आग किसी इंसान ने नहीं लगाई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर से ही लावा फूट पड़ा हो। देव पागलों की तरह अपने पेड़ों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रकृति के सामने उसकी हैसियत एक तिनके जैसी रह जाती है। उसी रात मोहन और देव के बीच एक बड़ा टकराव होता है। मोहन उसे एहसास कराता है कि यह जमीन कभी उसकी थी ही नहीं। यह तो उन लोगों की है जो पीढ़ियों से यहां मेहनत कर रहे हैं। देव का अहंकार टूटने लगता है। उसे समझ आता है कि वह जिन पंखों से उड़ रहा था, वे दरअसल उसे ऊंचाइयों पर नहीं ले जा रहे थे, बल्कि उसे हकीकत से दूर रख रहे थे। फिल्म के अंत में एक बहुत ही जादुई और चौंकाने वाला मोड़ आता है। जब सब कुछ जलकर राख हो जाता है तो देव का पूरा परिवार अचानक गायब हो जाता है। फिल्म एक पुराने हैंडीकैम वीडियो के साथ खत्म होती है, जिसे देव का छोटा बेटा जुजू रिकॉर्ड कर रहा था। उस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो इस सवाल को जन्म देती हैं कि क्या देव और उसका परिवार वाकई इंसान थे, या वे किसी और दुनिया से आए थे जो धरती पर मलिक बनकर राज करने की कोशिश कर रहे थे। जुगनुमा का मतलब होता है जुगनू की तरह। जैसे जुगनू अपनी छोटी सी रोशनी से अंधेरे को काटने की कोशिश करता है, वैसे ही यह फिल्म हमें बताती है कि इंसान का घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुदरत और वक्त के सामने वह बहुत छोटा है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक नीति कथा, फेबल है। यह हमें सिखाती है कि मालिकाना हक एक भ्रम है। हम जमीन के मालिक नहीं, बस उसके मेहमान हैं। मनोज बाजपेयी ने देव के किरदार में एक ऐसे इंसान को जिया है जो अपनी ही बनाई दुनिया में कैद है। दीपक डोबरियाल की आवाज पूरी कहानी को एक पुराना एहसास देती है, जैसे कोई दादा अपने पोते को पहाड़ों की कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो।